अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले आपको बता दें आज जो मरकजी बजट साल 2026-27 आज पेश किया गया है, क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लिए सौगात है, उन तमाम चीजों के हवाले से आपको बताएंगे। लद्दाख को क्या मिला और पुलिस को या दीगर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी उनको क्या मिला, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं मरकजी बजट 2026 लोकसभा में आज पेश किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट किया पेश। बजट 2026-27 में रोजगार और तरक्की पर जोर दिया गया है। वहीं पर सेहत, बायोफार्मा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए बड़े ऐलानात भी किए गए हैं। आपको बता दें जहां पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2026-27 पेश करते हुए विकसित भारत, एमएसएमई, सेहत, दिफा और दीगर अहम शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। बजट में अवामी सरमायाजाती अखराजात को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसका मकसद रोजगार के नए मौके पैदा करना और निजी सरमायाकारी को फरोग देना है। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि माइक्रो एंटरप्राइजेस को 2,000 करोड़ रुपए की इजाफी मदद फराहम की जाएगी। टेक्नोलॉजी के शोबे में एआई कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत और फार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। नौजवानों के लिए खेलो इंडिया मिशन का भी ऐलान किया गया है, जिससे यूथ को रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो वहीं पर बात डेफिसिट के हवाले से भी करेंगे और माली साल के हवाले से खसारे के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मरकजी बजट में माली खसारा 16.95 लाख करोड़ रुपए मुतवक्का है और बैरूनी कर्ज सिर्फ 15,385 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें जहां पर खसारे की भरपाई सरकारी सिक्योरिटीज के जरिए मार्केट से वसूल किया जाएगा। कर्ज नज्म व नस्क और सरमायाकारों के एतमाद पर जोर दिया जाएगा। इस हवाले से माहिरीन की जानिब से इसमें राय जताई गई। आपको बता दें जहां पर मरकजी हुकूमत ने बजट तखमीनों बराए माली साल 2026-27 में माली खसारा 16.95 लाख करोड़ रुपए रहने का अंदाजा लगाया है, जिसे ज्यादातर खालिस कर्ज व वसूलियों के जरिए पूरा किया जाएगा, यानी फाइनेंस के जरिए से। और दस्तावेजात के मुताबिक खालिस कर्ज वसूलियां 16,63,066 करोड़ रुपए मुतवक्का हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज यानी G6 के जरिए मार्केट से हासिल होने वाली 11,73,210 करोड़ रुपए की तवील मुद्दती कर्जा जाती रकम पर मुश्तमिल होगा, जबकि कलील मुद्दती जरूरियात के लिए ट्रेजरी बिल्स वगैरह के जरिए 1,30,000 करोड़ रुपए के कर्ज की तजवीज पेश की गई है। और इसके अलावा छोटी बचत स्कीमों से 3,86,772 करोड़ रुपए और स्टेट प्रोविडेंट फंड से 3,500 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्का है। ताहम अंदरूनी कर्ज और पब्लिक अकाउंट्स के तहत दीगर वसूलियों में 45,801 करोड़ रुपए का खालिस मनफी तवाज़ुन जाहिर किया गया है। वहीं बात करें बैरूनी महाज पर तो खालिस गैर मुल्की कर्ज सिर्फ 15,385 करोड़ रुपए रहने का अंदाजा लगाया है, जो हुकूमत के मोहतात बैरूनी कर्ज पॉलिसी की अक्कासी करता है, जबकि नकदी बैलेंस में से 32,702 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। नजरीन, माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक मार्केट से कर्ज पर मुसलसल इन्हिसार सरमायाकारों के एतमाद और बेहतर कर्ज नज्म व नस्क की अहमियत को उजागर करता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत तरक्की और माली नज्म के दरमियान तवाजुन कायम रखने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो खारजा वजारत के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर मरकजी बजट साल 2026-27 में खारजा वजारत के बजट में भी इजाफा कर दिया गया है और 1600 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, जहां पर सफारतकारी पर हुकूमत की मुतवाजिन और मोहतात तवज्जो दी गई है और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल
भी इसको माहिरीन समझते हैं, जिसकी वजह से भारत की सफारती मौजूदगी मजबूत देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, जहां पर मरकजी बजट 2026-27 में हुकूमत हिंद ने वजारत खारजा यानी कि MEA के लिए मुख्तस रकम में मामूली इजाफा किया है, जो ऐसे वक्त में किया गया है जब आलमी और इलाकाई सतह पर हालात पेचीदा हैं और भारत एक मुतवाजिन सफारती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पार्लियामेंट में पेश किए गए डिमांड नंबर 29 के मुताबिक माली साल 2026-27 के लिए वजारत खारजा को 22,118.97 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता माली साल 2025-26 के बजट तखमीने 20,516.61 करोड़ रुपए के मुकाबले में तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए ज्यादा है। गर्चे इजाफा बड़ा नहीं है, ताहम इससे इशारा मिलता है कि हुकूमत सफारती सरगर्मियों, बैरून मुल्क भारतीय मिशन, पासपोर्ट और कौंसल खिदमात और तरक्याती शराकतदारियों की मुसलसल हिमायत के साथ माली नज़्म ज़ब्त को भी तरजीह दे रही है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक ये इजाफा रेवेन्यू और कैपिटल अखराजात दोनों में किया गया है, जिसमें सफारत खानों के इंतजाम, बैनुल अक़वामी ताउन के प्रोग्राम, डिजिटल कौंसलर खिदमात और शराकतदार ममालिक को तरक्याती इमदाद जैसे अहम शोबे शामिल हैं, जबकि महंगाई और बैरून मुल्क मिशन के फैलाव से जुड़ी लागत को भी मद्देनजर रखा गया है। और माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा तौसी के बजाय तदरीजी और मुतवाजिन है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत नए बड़े सफारती मंसूबे शुरू करने के बजाय मौजूदा ढांचे को मजबूत बनाने और कारकर्दगी में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज रखे हुए है। नाज़रीन, वहीं पर बात चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर भारत ने इस बार चाबहार प्रोजेक्ट को सिफर फंडिंग दी है, यानी जीरो फंडिंग दी गई है, जबकि साल 2024-25 और 2025 और 2026 तक 400 करोड़ कुल मिलाकर के 800 करोड़ खर्च किए गए थे। और ईरान बहरान और वेस्ट एशिया के तनाव का असर माहिरीन की जानिब से बताया गया। स्ट्रेटेजिक वापसी नहीं है, आरजी रोक का इशारा है इसमें। और आपको बता दें, जहां पर विफाकी बजट 2026-27 में भारत ने ईरान के स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट के लिए कोई माली इमदाद मुख्तस नहीं की है। पार्लियामेंट में पेश नोटिस के मुताबिक न तो सरमाया जाती और न ही महसूलाती मद में कोई रकम रखी गई है, जबकि गुज़श्ता बरसों में भारत ने इस मंसूबे को मुसलसल माली सपोर्ट फराहम की थी। साबका बजट में 2024-25 में 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2025-26 के बजट में भी 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन 2026-27 के तकमीने में कोई नया फंड शामिल नहीं किया गया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। और 2024 में शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के ऑपरेशन के लिए तवील मुद्दती मुआहिदा भी किया गया था। ताहम माहिरीन के मुताबिक मौजूदा बजट में फंडिंग न होना हुकूमत के मोहतात या इंतजार करने वाले रवैये की अक्कासी करता है, जो इलाकाई और आलमी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात वजारत दाखिला के हवाले से आपको बता दें, जहां पर वजारत दाखिला का बजट 1.73 लाख करोड़ कर दिया गया और दाखिली सलामती मजीद मजबूत कर दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को 6,782 करोड़ हासिल हुए हैं और CRPF, BSF और दीगर फोर्सेस के फंड्स में इजाफा इस बजट में भी देखने को मिला है। जहां पर आपको बता दें, यूनियन बजट 2026-27 में वजारत दाखिला के तहत पुलिस डिमांड नंबर 51 के लिए नुमाया इजाफा करते हुए दाखिली सलामती निजाम को मजीद मजबूत बनाया गया है, जिसके तहत मजमूई खालिस बजट अलॉटमेंट 1,73,802.53 करोड़ रखी गई है, जो पिछले माली साल के मुकाबले में ज्यादा है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को 6,782 करोड़ फराहम किए गए हैं।
ताकि इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर इंटेलिजेंस, निगरानी के निज़ाम और रियासती और मरकजी एजेंसियों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाया जा सके। मरकजी मसले पुलिस फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसबी के लिए भी फंडिंग बरकरार या मामूली बढ़ाई गई है ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसदादे शोरिश कार्रवाइयों, अफरादी कुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तकवीत हासिल हो सके। साथ ही दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दीगर खुसूसी फोर्सेस के लिए अलॉटमेंट शहरी पुलिसिंग, वीआईपी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की तैयारियों के पेश नजर की गई है। जबकि जदीद कारी तरबियत, फॉरेंसिको, क्रिमिनोलॉजी खिदमत, जदीद मवासलाती निज़ाम और डेटा पर मबनी पुलिसिंग पर खुसूसी जोर देकर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल पर मबनी निज़ाम से हटकर इंटेलिजेंस पर मबनी और पेशगी सलामती हिकमत अमली को फरोग देने के अज़्म का इरादा किया है। नाज़रीन, अब इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि मरकजी बजट 2026-27 के अंदर जम्मू कश्मीर को क्या कुछ हिस्सा मिला है। आपको बता दें, जहां पर मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर को 43,290 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा इमदाद 41,340 करोड़ रुपए थी और फ्लड प्रोजेक्ट के लिए 259 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। वहीं डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड्स में 279 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मंजूर की गई हैं। आपको बता दें, जहां पर मरकजी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 43,290 करोड़ रुपए की मुख्तस रकम तजवीज की है, जो मौजूदा माली साल के मुकाबले में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। मौजूदा माली साल के लिए मरकजी इमदाद में भी इजाफा करके इसे 41,340 करोड़ रुपए किया गया है, जो असल अंदाजे 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आइंदा माली साल के लिए 42,650 करोड़ रुपए मरकजी इमदाद के तौर पर पेश किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर के वसाइल के फर्क को पूरा किया जा सके। जबकि 279 करोड़ रुपए यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड्स में ताउन के लिए और 259 करोड़ रुपए झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 101 करोड़ रुपए कैपिटल अखराजात की मुआवनत के लिए रखे गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये बढ़ाई गई मुख्तस रकम जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की, आफात के इंतजाम और माली इस्तेहकाम पर मरकजी हुकूमत के फोकस को जाहिर करती है और मौजूदा तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमात की फराहमी में मददगार साबित होगी। सयाहत के फरोग के लिए एक नए कौमी इकदाम माउंटेन टेल्स ऑफ इंडिया के आगाज का भी ऐलान किया गया है, जिसका मकसद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी सयाहत को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाना है। इस मंसूबे के तहत कुदरती मनाजिर, एडवेंचर टूरिज्म और मकामी सकाफत को फरोग दिया जाएगा, जबकि सयाहती बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही मुल्क भर में 15 तारीखी और आसार कदीमा के मकामात को तरक्की देने का मंसूबा भी शामिल है, जिनमें लद्दाख का तारीखी लह पैलेस भी शामिल है ताकि सकाफती उर्से के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सयाहत के जरिए मकामी मईशत को तक़वियत दी जा सके। ताहम मरकजी हुकूमत ने यूनियन बजट 2026-27 में यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ की रकम मुख्तस की है, जिसका मकसद खिते में तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को जारी रखना है। ताहम जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ सौगात है, सुनते हैं। The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode
in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी हुकूमत के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में माहौल दोस्त और पायदार माउंटेन टेल्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इक़दाम न सिर्फ मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा बल्कि सयाहत को फरोग देगा। मंसूबे का मकसद कम असर वाले फितरत दोस्त सयाहती रास्ते बनाना, छोटे शहरों तक रसाई बढ़ाना और मकामी कम्युनिटीज को सयाहत से मुंसलिक करना है। इसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की माहौलियात महफूज रहेंगी बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाह भी मुतवज्जा होंगे और मकामी रिहायशी, होम स्टे ऑपरेटर्स, दस्तकार और छोटे कारोबारी अफराद फ़ायदा उठाएंगे। ये प्रोजेक्ट पायदार तरक्की और माहौल दोस्त सयाहत के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। नजर इधर आवामी राय के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए इसे आवाम दोस्त तरक्की और रोजगार पर मबनी करार दिया, जिसमें तालीम, सेहत, सयाहत, MSMEs और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। टाउन हाल बांडीपुरा में बजट प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली बजट से बीजेपी को कोई खास तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि पिछला बजट वादों पर पूरा नहीं उतरा। खुसूसन यौमिया उजरत पर काम करने वालों और आम लोगों को कोई हकीकी राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सयाहत और तिब्बी सयाहत को तरजीह देने से जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ताहम NC हुकूमत के मुबैना झूठे वादों और बेरोजगारी के मसाइल पर सख्त सवालात उठाए जाएंगे और आइंदा असेंबली इजलास में पिछले बजट का मुकम्मल हिसाब भी लिया जाएगा। आज का जो बजट है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूं समझ लें कि ये जो बजट है इसमें MSME उस पे फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया आगे आने वाले 2026 और 27 का। हम कह सकते हैं कि ये प्रो पीपल है, प्रो पोर है। इससे खासकर जो हमारी बिजनेस लेडीज़ है, जो हमारी माएँ बहनें बिजनेस करती है, या जिस तरह से बजट हमेशा फोकस रहा है जवानों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मजदूरों पे, ये भी वही बजट है जो एक आम आदमी, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। ये जो बजट है इससे जम्मू कश्मीर को भी बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई। और खासकर इधर महराजुद्दीन घनाई, सदर आल कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने बजट 2026-27 और जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस फंड्स पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से 43,290 करोड़ रुपए की मुख्तस रकम खुशायंद है, जिससे मकामी कारोबार और मुआशी तरक्की में बेहतरी आएगी। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस रकम का ज्यादातर हिस्सा मकामी सतह पर शफाफ और मौसर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। आम आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए। सरकार जब बजट लाती है ना, तो इस आम आदमी यही सोचता रहता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए रिलीफ क्या है। अब रिलीफ देना सरकारों का काम होता है। अभी क्योंकि बजट सामने आया नहीं सामने स्टेट का, तो
तो जब हम देखेंगे हमारी सरकार को चाहिए कि वो उन्होंने बहुत सी मीटिंग की हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, शायद उमर साहब ने मीटिंगें बुलाई हुई। अब सरकार को ये चाहिए कि वो लोगों को क्या दे सके, लोगों को उनको क्या चाहिए कि मतलब तरक्की के मतलब ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जो पूरे साल में कंप्लीट भी हो, लेप्स नहीं होनी चाहिए फंड, और जितने भी नए नए मतलब हमारे पास यहाँ पे टूरिज्म है उसके लिए उनको रखना चाहिए कुछ। अब यहाँ पे सिक्किम में लानी चाहिए जो नौजवान बेकार। फारूक अहमद डार को चेयरमैन कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने यूनियन बजट 2026-27 और जम्मू कश्मीर के लिए मालियाती इंतजाम पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट में रखी गई माली मुआवनत और तरक्याती मनसूबे खिते की मईशत को मजबूत बनाने, रोजगार के मौके बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खास तौर पर दही और पहाड़ी इलाकों के लिए मनसूबाबंदी और सरमायाकारी से मकामी कारोबार, नौजवान और छोटे सनतकार मुस्तफीज होंगे। अच्छा बजट है स्टेट के हवाले से, क्योंकि 43,000 करोड़ एलोकेट किया गया बजट के हवाले से जम्मू कश्मीर के लिए। मेरे ख्याल से वेलकम कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से। 2026-2027 के हवाले से जो बजट अप्रूव हुआ दिल्ली सरकार की तरफ से, हर एक साल दिल्ली सरकार ने बजट एलोकेशन ठीक ठाक रखी जम्मू कश्मीर के लिए, मगर डिपेंडेंट यहाँ की स्टेट सरकार पे अब बजट किस तरह यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये बजट फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से ग्राउंड पर। जो हमारे खदशात है जेके सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो 2025-2026 का जो बजट हुआ, कम अज कम एक खदशात लग रहे हैं एंडिंग मार्च तक कम अज कम 20 मकामी ताजिर ने 1 फरवरी को पेश किए गए विफाकी बजट 2026-27 पर तबसरा करते हुए कहा कि ये गरीब आवाम और छोटे ताजरों के लिए खुशाइंद है। ताहम बजट में मजीद इजाफा किया जाना चाहिए ताकि नुकसान में चलने वाले ताजरों को मजबूत सहारा फराहम किया जा सके। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि मुआशी हौसला अफजाई के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं जो मार्केट के कमज़ोर तबके को वाकई मदद फराहम कर सकें। ये खुशाइन की बात है, 2000 रुपये इंक्रीज किया उन्होंने, मगर ये 2000 रुपया सिर्फ से सिर्फ अनएम्प्लॉयड और पैकेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखो जो यहाँ के बिजली फीस लोग भरते हैं, ख़त्म हो गए थे, उनके कमर टूट गए थे बिजली फीस भरते भरते, और जो हमारे टैक्सेस है वो। इधर सूबा जम्मू के हवाले से भी आपको बता दें और मरकजी बजट 2026 को जम्मू में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुतवाज़िन बजट करार दिया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े मसाइल में बजट के अंदर हिस्सा न होने पर जम्मू कश्मीर के यूटी बजट में इसका होने की तवक्को जाहिर की गई है। बजट हर सेक्टर में बैलेंस है, जो ही कोई भी सेक्टर हो। रहा सवाल टूरिज़्म का। टूरिज़्म में रोज़गार को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हम पर्यटन के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेशन रखेंगे और 10,000 ट्रेवल गाइड्स तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ IAM। ये तो बिल्कुल मुबारकबाद की बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चीज़ कहूँगा 2024 में ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट प्रेजेंट की थी तब यहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें की थी, मेंशन की थी। यहाँ पे दोबारा में वाटर गेम्स पार्क बनाया जाएगा और साथ में कन्वेंशन सेंटर गोल्फ क्लब के पास बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ में वर्टिकल लिफ्ट यहाँ से मुबारक मंडी से पीर खो से मुबारक मंडी तक बनाया जाए, ताकि हेरिटेज सर्किट एक बनाया जाएगा, पूरा वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन उन घोषणाएं काफ़ी की गई थी। ये बजट तो बैलेंस्ड है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तो ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा। ये ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ खास रखा नहीं है इसमें। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म खासकर J&K में इकट्ठा चलता है, तो यहाँ टूरिज़्म के लिए तो उन्होंने रखे हैं प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी, लेकिन हालत ये है कि यहाँ के जो लोकल हमारे जितने भी स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, रोड्स की बुरी हालत है, गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर, टूरिस्ट को लेकर जाएं कहाँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा स्टेट का भी बजट आएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री में काउंट करना चाहिए, और इसके लिए कुछ स्पेशल ऐसा पैकेज हो ताकि देखिए अभी गाड़ियाँ जो पुरानी हो रही हैं उनको गाड़ियों को नए लेने के लिए कोई ऐसा इनको करना चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्ट भी ज़िंदा हो सके। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो अभी हमारी यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रही हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी इसके लिए इनको लोन्स देने चाहिए अच्छे ढंग से, ताकि ये भी उसी लेवल पर गाड़ियाँ चला सकें।
तो चलिए नाजरीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। और कल के हवाले से आपको बता दें, कल जम्मू कश्मीर का बजट भी शुरू होने वाला है। और फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।